किसी जमाने की बात है। एक राजा था, उसका नाम था सूर्यनारायण। वो स्वयं तो देवलोक में रहता था, किंतु उसकी माँ और स्त्री इसी लोक में रहती थी। सूर्यनारायण 1.25 मन कंचन इन दोनों को देता था और 1.25 मन सारी प्रजा को। प्रजा चैन से दिन काट रही थी, किंतु माँ बहू के दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। दोनों दिनों दिन सूखती जा रही थी। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, सासू जी, और लोग तो आराम से रहते हैं, पर हम भूखों मरे जा रहे हैं। अपने बेटे से जाकर कहो ना, वे कुछ करें। बुढ़िया को बहू की बात जंच गई। वो लाठी टेकती टेकती देवलोक पहुंची। सूर्यनारायण दरबार में बैठे हुए थे। द्वारपाल ने जाकर उन्हें खबर दी, महाराज, आपकी माताजी आई हैं। सूर्यनारायण ने पूछा, कैसे हाल है? द्वारपाल ने कहा, महाराज, हाल तो कुछ अच्छे नहीं हैं। फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहने हैं, साथ में न कोई नौकर है न चाकर। सूर्यनारायण ने हुक्म दिया, जाओ बाग में ठहरा दो। ऐसा ही किया गया। सूर्यनारायण काम काज से निबटकर माँ के पास गए। पूछा, कहो माँ, कैसे आई? बुढ़िया बोली, बेटा, तू सारे जग को पालता है, मगर हम भूखों मरती है। सूर्यनारायण को बड़ा अचरज हुआ। उसने पूछा, क्यों माँ, भूखों क्यों मरती हो? जितनी कंचन तुमको देता हूँ, उतना बाकी की दुनिया का देता हूँ। दुनिया तो उतने कंचन में चैन कर रही है, तुम उसका आखिर करती क्या हो? बुढ़िया बोली, बेटा, हम कंचन को हांडी में उबाल लेती हैं, फिर वो उबला हुआ पानी पी लेती हैं। सूर्यनारायण हंसते हुए बोला, मेरी भोली माँ, कंचन कहीं उबालकर पीने की चीज़ है। इसे तुम बाजार में बेचकर बदले में अपनी मनचाही चीजें ले आया करो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। बुढ़िया खुश होती हुई वापस लौटी। इस बीच बहू शहद की मक्खी बनकर देवलोक में आ गई थी। उसने माँ बेटे की सारी बातचीत सुन ली थी। चर्चा खत्म होने पर वो बुढ़िया से पहले ही घर पहुंच गई और सूर्यनारायण ने जैसा कहा था, कंचन को बाजार में बेचकर घी शक्कर आटा दाल सब ले आई। बुढ़िया जब लाठी टेकती टेकती वापस आई तो बहू ने भोली बनकर पूछा, सासू जी, क्या कहा उन्होंने? सास घर के बदले रंग ढंग देखकर बोली, जो कुछ कहा था वो तो तूने पहले ही कर डाला। सास बहू के दिन आराम से कटने लगे। इनके घर में इतनी बरकत हो गई कि दोनों से लक्ष्मी समेटी नहीं जाती थी। दोनों घबरा गईं। एक दिन बहू ने सास से कहा, सासू जी, तुम्हारे बेटे ने पहले तो दिया नहीं, अब दिया तो इतना कि संभाला ही नहीं जाता। उनके पास फिर जाओ, वे ही कुछ तरकीब बताएंगे। बुढ़िया बहू के कहने से फिर चली। इस बार बुढ़िया ने नौकर चाकर लाव लश्कर साथ ले लिया। पालकी में बैठकर ठाठ से चली। बहू शहद की मक्खी बनकर पहले ही वहां पहुंच गई। बुढ़िया के पहुंचने पर द्वारपाल ने सूर्यनारायण को खबर दी, महाराज, आपकी माँ आई है। सूर्यनारायण ने पूछा, कैसे हाल आई है? द्वारपाल ने कहा, महाराज, बड़े ठाठ बाट से, नौकर चाकर लाव लश्कर सभी साथ हैं। सूर्यनारायण ने कहा, महल में ठहरा दो। बुढ़िया को महल में ठहरा दिया गया। काम काज से निबटकर सूर्यनारायण महल में आया। माँ से पूछा, कहो माँ, अभी भी पूरा नहीं पड़ता? माँ बोली, नहीं बेटा, अब तो तूने इतना दे दिया कि उसे संभालना मुश्किल हो गया है। हम तंग आ गई हैं। अब हमें बता कि हम उस धन का क्या करें? सूर्यनारायण ने हंसते हुए कहा, मेरी भोली माँ, ये तो बड़ी आसान बात है। खाते खर्चते जो बचे उससे धर्म पुण्य करो, कुएं बावड़ी खुदवाओ। परोपकार के ऐसे बहुत से काम हैं। शहद की मक्खी बनी बहू पहले ही मौजूद थी। उसने सब सुन लिया और फौरन घर लौटकर सदाव्रत बिठा दिया। कुआं, बावड़ी, धर्मशाला आदि का काम शुरू कर दिया। बुढ़िया जब लौटी तो उसने भोली बनकर पूछा, उन्होंने क्या कहा? सासू जी, बुढ़िया ने घर के बदले रंग ढंग देखकर कहा, बहू जो कुछ उसने कहा था वह तो तूने पहले ही कर डाला। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सूर्यनारायण को अपने घर की सुधि आई। उसने सोचा कि चले देखे तो सही कि दोनों के क्या हालचाल हैं। इधर माँ कई दिनों से आई नहीं। ये सोच सूर्यनारायण साधु का रूप धर कर आया। आते ही इनके दरवाजे पर आवाज लगाई, अलख निरंजन। आवाज सुनते ही बुढ़िया मुट्ठी में आटा लेकर साधु को देने आई। साधु ने कहा, माए, मैं आटा नहीं लेता,
मैं तो आज तेरे यहाँ ही भोजन करूँगा। तेरी इच्छा हो तो भोजन करा दे, नहीं तो मैं शाप देता हूँ। शाप का नाम सुनते ही बुढ़िया ने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं नहीं बाबा, शाप मत दो, मैं भोजन कराऊंगी। साधु ने कहा, माई, हमारी एक शर्त और सुन लो। हम तुम्हारी बहू के हाथ का ही भोजन करेंगे। बहू ने 36 तरह के पकवान, 32 तरह की चटनी बनाई। बुढ़िया साधु को बुलाने गई। साधु ने कहा, माए, हम तो उसी पाट पर बैठेंगे जिस पर तेरा बेटा बैठता था, उसी थाली में खाएंगे जिसमें तेरा बेटा खाता था। जब तक हम भोजन करेंगे तब तक तेरी बहू को पंखा झलना पड़ेगा। तेरी इच्छा हो तो बोल, नहीं तो मैं शाप देता हूँ। बुढ़िया शाप के नाम से कांपने लगी। उसने कहा, ठहरो, मैं बहू से पूछ लूं। बहू से सास ने पूछा तो वो बोली, मैं क्या जानूं? जैसा तुम कहो वैसा करने को तैयार हूँ। बुढ़िया बोली, बेटी, बड़ा अड़ियल साधु है, पर अब क्या करे? आखिर सूर्य नारायण जिस पाट पर बैठता था वो पाट बिछाया गया, उसकी खाने की थाली में भोजन परोसा गया। बहू सामने पंखा झलने बैठी। तब साधु महाराज ने भोजन किया। बुढ़िया ने सोचा, चलो अब महाराज से पीछा छूटा। मगर महाराज तो बड़े विचित्र निकले। भोजन करने के बाद बोले, माए, हम तो यही सोएंगे और उस पलंग पर जिस पर तेरा बेटा सोता था। और देख, तेरी बहू को हमारे पैर दबाने होंगे। तेरी राजी हो तो बोल, नहीं तो मैं शाप देता हूँ। बुढ़िया बड़ी घबराई। बहू से फिर सलाह लेने गई। बहू ने कह दिया, मैं क्या जानूं, तुम जानो। साधु ने देरी होती देखी तो कहा, अच्छा माई, चल दिए। बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, नहीं नहीं महाराज, आप जाइए मत। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बड़ी मुश्किल से हमारे दिन बदले हैं। शाप मत दीजिए। सूर्य नारायण जिस पलंग पर सोता था वही पलंग बिछाया गया। साधु महाराज ने शयन किया। बहू उनके पैर दबाने लगी। तभी 6 महीने की रात हो गई। सारी दुनिया त्राही त्राही करने लगी। अब बुढ़िया समझी कि यह तो मेरा ही बेटा है। उसने कहा, बेटा, कभी तो आया ही नहीं, और आया तो यो अपने को छिपाकर क्यों आया? जा, अपना काम काज संभाल। दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। सूर्य नारायण वापस देवलोक लौट गया। इधर सूर्य नारायण की पत्नी ने 9 महीने बाद एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वो बालक दिनों दिन बड़ा होने लगा। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। खेल ही खेल में उसने दूसरे लड़कों की तरह बाप की सौगंध खाई। उसके साथी उसे चिढ़ाने लगे, तेरे बाप है कहाँ? तूने कभी उन्हें देखा है? तू बिना बाप का है? लड़का रोता रोता अपनी दादी के पास आया, बोला, दादी माँ, मुझे बता कि मेरे पिताजी कहाँ है? बुढ़िया ने सूर्य नारायण की ओर उंगली से संकेत कर कहा, वे रहे बेटा। तेरे पिता को तो सारी दुनिया जानती है। बालक ने मचलते हुए कहा, नहीं दादी माँ, सचमुच के पिता बता। बालक ने जिद ठान ली। बुढ़िया उसे लेकर देवलोक चली। नौकर चाकर साथ में लेकर पालकी में सवार होकर वहां पहुंचे। महल में ठहराए गए। सूर्य नारायण कामकाज से निबटकर महल में आए। बुढ़िया ने उनकी ओर संकेत कर कहा, ये है तेरे पिता। सूर्य नारायण ने बालक को गोदी में लेकर प्यार किया। बालक का रोना बंद हो गया। उस दिन से वे सब चैन से रहने लगे।